आ, आज हम हमारे कक्षा षष्ठी के पाठ्यपुस्तक रुचिरा से 10वां पाठ कृषि का कर्म वीरा इस पाठ को सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पाठ है, पाठ का शीर्षक, उस शीर्षक का क्या अर्थ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पाठ में यहाँ पर ऊपर लाल अक्षरों में शीर्षक लिखा है। अब इसमें से जो पहला शब्द है कृषिकाः, इसका मतलब होता है किसान, और आगे किसान, लेकिन कैसे किसान? तो कृषिकाः कर्मवीराः, कर्मवीर, कर्म करने में वीर। वीर आप लोगों को शब्द पता है वीर का मतलब क्या है, लेकिन ये कैसे वीर है? तो ये कर्मवीर है। कर्म का मतलब होता है काम करना, मेहनत करना। तो अपने काम करने में जो वीर होते हैं, ऐसे किसानों के बारे में इस पाठ में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में जो लिखा है, पहला श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। अब देखिए इस पंक्ति को मैं आप लोगों को समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है सूर्यस्तपतु, और दो वाक्य है यहाँ पर। इन दोनों वाक्यों को हमें ध्यान में रखना है। सूर्यस्तपतु और दूसरा है मेघा वा वर्षन्तु। अब इसमें से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूर्यस्तपतु, यहाँ पर ये जो स है वस्तुतः ये एक विसर्ग है सूर्य का। तो सूर्य तपतु ऐसा यहाँ पर संधिच्छेद होने जा रहा है। तो सूर्य तपतु, सूर्य क्या करता है बच्चों? आप लोगों को पता है सूर्य प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है, तपता है, हमें उष्णता देता है। सूरज हमें गर्मी देता है। तो सूर्य तपतु। अब यहाँ पर तपतु, ये जो क्रिया आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये लोट लकार में है, यानी सूर्य तपे, भले ही सूर्य तपे। आगे लिखा है मेघा वा वर्षन्तु। अब यहाँ पर बीच में जो वा है, इस वा का मतलब है अथवा, अंग्रेजी में आप लोग उसको और कहते हैं। तो ये जो वा है यहाँ पर बीच में आता है, हिंदी मराठी संस्कृत में, हिंदी मराठी अंग्रेजी में, संस्कृत में वो यहाँ पर पीछे चला जाता है। तो मेघा वा वर्षन्तु। मेघ बच्चों, मेघ शब्द का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? बताओ जल्दी से। क्लाउड्स, हाँ, बादल, अंग्रेजी में हम उसको क्लाउड कहते हैं, हिंदी में बादल कहते हैं। तो और मेघ क्या करने का काम करते हैं? वर्षा करते हैं। तो मेघा वा वर्षन्तु, वर्षन्तु का मतलब होता है बरसे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक मतलब बनता है भले सूर्य तपे अथवा बादल बरसे। अब बादल क्या बरसे? विपुलम जलम। देखिए पानी, पानी बरसता है ना मेघों से। कैसा पानी? विपुलम, विपुलम यानी बहुत ज्यादा, ढेर सारा। तो यहां पर सूर्य तपतु, भले ही सूरज चमके, सूरज गर्मी उसकी वो तपे, अथवा मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, अथवा बादल भले ही बहुत सारा पानी बादल बहुत सारा पानी बरसे, ये मतलब होता है। लेकिन देखो दोनों भी चीजें ऐसी है, एक दूसरे के विरुद्ध है, कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। भले सूर्य तपे, कितना भी गर्म हो, या फिर बादल बरसे, कितना भी ज्यादा पानी हो, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कृषिको नित्यम शीतकाले भी कर्मठौ। कितना भी गर्म सूर्य तपे या कितना भी ज्यादा पानी बरसे, ऐसे हालात में तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हम सब लोग शहरी लोग हैं, शहरों में रहते हैं। ज्यादा धूप रही तो हम घर से बाहर निकलते नहीं है, बारिश रही तो हम घर से बाहर निकलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसानों के बात चल रही है। कृषिको नित्यम। बच्चों नित्यम का मतलब होता है हमेशा। किसान और वो किसानन, यानी वो किसान की वो औरत, ये दोनों भी शीतकाले भी कर्मठौ। अब देखो यहाँ पर गर्मी मतलब फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ते। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर सूर्यस्तपतु गर्मी, मेघावा वर्षन्तु बरसात, और यहाँ नीचे शीतकाल यानी ठंडी। भले ठंडी हो, ऐसे ठंडी के काल में भी कर्मठौ, कर्मठौ यानी कर्म में स्थिर, अपना काम वो नहीं छोड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर मतलब है। तो देखो कृषिकः यानी किसान, और कृषिका ये उसका स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर आप लोग ये जो पाठ लिखा हुआ है, इस पाठ में अगर हम देखें तो यहाँ पर चित्र है बच्चों।
और चित्र थोड़ा सा धीमा है, धीमे रंग में है। ये देखो, ये एक औरत है, ये कृषिका है यानी खेती करने वाली, और ये कृषक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ खेती करने वाला। हाँ, तो ये चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, ये देखो, सूर्यस्तपतु, सूरज चमके, मेघा वा वर्षतु विपुलम जलम, भले ही बादल बरसे बहुत सारा पानी, लेकिन कृषिका कृषिको नित्यम, हमारी वो दोनों भी, किसान और उसकी पत्नी, हमेशा शीत काले भी, ठंडी के काल में भी कैसे होते हैं, कर्मठौ, कर्मठौ, अपने काम में स्थिर, वो अपना काम करते रहते हैं, काम नहीं छोड़ते हैं। बच्चों, पहला श्लोक सभी को समझ गया? यस दादा। हाँ, अब यहाँ पर 2-3 बातें समझने योग्य है। यहाँ पर वर्षंतु ये क्रियापद है, ठीक है। अब वर्षंतु इस क्रियापद का कर्ता कौन है? बरसे, कौन बरसे? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। मेघा वर्षंतु ये करता है, और इसका कर्म है जलम। मेघा जलम वर्षंतु। अब जलम इसका विशेषण एडजेक्टिव है विपुलम। जलम पानी, कैसा पानी? बहुत सारा, विपुल पानी। तो इस तरह से हमने पहला श्लोक सीखा। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ जाते हैं। दूसरे श्लोक में क्या लिखा है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम। देखो बच्चों, ग्रीष्म, ग्रीष्म शब्द का मतलब आप लोगों को पता है। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी का मौसम, और ग्रीष्मे इसको सप्तमी विभक्ति है, यानी ग्रीष्म में, यानी गर्मी के मौसम में। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है? शरीरम सस्वेदम। गर्मी में क्या होता है? हमारा शरीर कैसा होता है? शरीरम सस्वेदम। नहीं सुनो, यहां पर क्या लिखा है बच्चों? यहां पर जो स्वेद शब्द है, स्वेद का मतलब होता है पसीना, पसीना, और उसके सामने स लगा दिया, सस्वेदम, यानी पसीने के साथ रहने वाला। पसीनो पसीन बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, पसीनो पसीन। तो गर्मी में शरीर सस्वेद होता है। सस्वेद यानी पसीने से लथपथ हो जाता है, और इसके मतलब शरीर पसीने से भरा हुआ होता है। हाँ, और अब इसके बिल्कुल उल्टा, शीते। बच्चों, शीत का मतलब होता है ठंडा, ठंडा समय। और शीते यानी ठंडी के समय में। ठंडी में क्या होता है हमारा शरीर? कंपमयम सदा। सदा का मतलब है हमेशा। ठंडी में हमेशा हमारा शरीर कंपमय होता है। बच्चों, कंप का मतलब होता है कांपना, वाइब्रेशन। हमारा हाथ ऐसे हिलते रहता है, करते हुए रहते ना ठंडी में लोग, तो वैसा। अभी ठंडी का ही तो मौसम चल रहा है ना। तो यस दादा। गर्मी में शरीर बिल्कुल पसीनो पसीन होता है, और इसके बिल्कुल उलट ठंडी के मौसम में कपकपी छुट्टी है शरीर को। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हले न च कुदाले न। कौन सी विभक्ति है बच्चों यहाँ पर? हल, यानी खेती में जो हल चलाते हैं ना किसान लोग, पता है? हाँ, वो हल खेती का औजार है, वो अंग्रेजी में उसको शायद प्लो बोलते हैं। तो हले न च कुदाले न। कुदाल आप लोगों को पता है, अपने हाथ से वो खड्डा खोदने के लिए। हले न च कुदाले न च। हल से और कुदाल से तौतु क्षेत्राणि कर्षतः, वे तो अपना जो खेत है वो खेती का काम करते रहते। कर्षति, वैसे तो क्षेत्रम कर्षति यानी खेती का काम, वैसे तो कर्षतः का मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं खेती का काम करना। हल से और कुदाल से वे दोनों अपना खेती का काम करते रहते हैं। तौ, यहाँ पर तौ का मतलब है वे दोनों। वे दोनों कौन कौन? कृषिका और कृषकः। कृषिका और कृषिकः, वे दोनों पति पत्नी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। गर्मी के मौसम में शरीर पसीनो पसीन हो जाता है, ठंडी में शरीर में कंपकपी छूट जाती है, लेकिन फिर भी चाहे हल हो चाहे कुदाल हो, वो अपने खेती का काम करते रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कर्षतः ये क्रियापद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको द्विवचन लगा है, और इसका कर्ता है तौ। ठीक है, अब ये तौ क्रिया, तौ सर्वनाम है। ये सर्वनाम किसके लिए है? कृषिका और कृषिकों के लिए। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति में ये दो शब्द है, दोनों भी इंस्ट्रूमेंट है। एक और बात बता देना चाहता हूं, यहाँ पर शरीर ये विशेष्य है,
और इस शरीर के यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स बने हैं। एक एडजेक्टिव है सस्वेदम, कीदृशम शरीरम, सस्वेदम शरीर, सस्वेदम पसीनो पसीन शरीर। दूसरा, ये शरीर कैसा शरीर, ठंडी में कैसा होता है, कम कंपमय, कम कंपय में। कंपमयम। यस दादा। तो शरीर के दो विशेषण यहाँ पर है। तो चलो आगे चलते हैं। अगला श्लोक। दादा व्हाट इज मीन बाय हलेनो? हल, हल यानी वो किसान वो बैलों से हल खींचते नहीं क्या, वो बैल लगाते आगे और पीछे वो खींचते हैं। हाँ, जमीन जो है ना, जमीन में हल चलाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसा होता है। तो देखो ये, अरे अरे ये ऐसा रहता है। याद आया कुछ कुछ? यस दादा। हाँ, और यहाँ पर बैल रहता, रहते कि नहीं? तो ये जो है ना, यस दादा। इसको हल कहते हैं, ये वाला हल। ये हल से या फिर कुदाल से अपना खेती का काम करते रहते हैं। आगे, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। देखो यहां पर ये जो पादयोहो शब्द है, इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दो शब्द है बच्चों ये, एक है पादयोहो और न। पादयोर्न, यहां पर संधि है, विसर्ग का रुत्व संधि। वैसे पाद यानी पैर, पैर, और पादयोहो ये सप्तमी द्विवचन है, मतलब दोनों पैर, दोनों पैरों में, सप्तमी द्विवचन, सप्तमी विभक्ति का। जैसे कि पादे, पादयोहो पादेशु, ऐसा सप्तमी का रूप बनता है। और पादयोहो यानी दोनों पैरों में, और आगे लिखा है न, न का मतलब है नहीं। तो उनके दोनों पैरों में नहीं है, क्या नहीं है, पदत्राणे। पदत्राणे चप्पल। किसान इतने गरीब होते हैं कि वो चप्पल बूट खरीद ही नहीं सकते, उनके पास पैसे होते ही नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। और शरीरे वसनानि नो, शरीरे शरीर में, शरीर पर उनके क्या नहीं है, शरीरे कपड़े, वसनानि, वसन। कपड़े। बच्चों मैं आप लोगों को समानार्थी शब्द बता रहा हूं। वसनानि, इसका समानार्थी शब्द बनता है वस्त्राणि। परीक्षा में पूछे जाते हैं यस दादा। समानार्थी शब्द। वसनानि कपड़े ना, कपड़े, कपड़े। और यहाँ पर नो का मतलब होता है नहीं। वैसे नो तो आप लोगों को लग सकता है कि अंग्रेजी शब्द है, लेकिन संस्कृत में भी नो है, न तो है ही। यस दादा। यहाँ पर न है, न और नो दोनों भी समान है। तो किसान कैसे होते हैं, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, उनके पैरों में चप्पल नहीं है और उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है। एक और बात है, निर्धनम जीवनम, निर्धनम जीवनम कष्टम, यहां पर है। तो इनमें से निर्धनम, निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब, गरीब, धन नहीं होना, धन हाँ, नहीं होना। धन यानी पैसा, और निर्धन यानी धन नहीं होना। और ये जीवन का विशेषण है बच्चों, जीवनम, कृषकाणाम जीवनम, जीवनम कीदृशम, तो जीवनम निर्धनम, उनका जीवन निर्धन है। इसके दो विशेषण है यहाँ पर, एक है निर्धन, दूसरा है कष्टम। तो कृषकाणाम जीवनम कीदृशम, निर्धनम, निर्धम, कष्टम। देखो मैं यहाँ पर लिख कर देता हूं आप लोगों को, तो वो अच्छा रहेगा। कृषक, कृषिकाणाम जीवनम निर्धनम कष्टम च भवति। बोलो तीर्थ। यस दादा। न का समानार्थिक शब्द नो है क्या दादा? हाँ है। तो किसानों का जीवन कैसा जीवन है उनका, निर्धन, निर्धन, और एक और शब्द है ना, एक और शब्द है ना यहाँ पर, कष्ट, कष्टम। कष्टम, कष्टम है। निर्धनम तेषाम जीवन, निर्धनम कष्टम जीवनम। अब यहाँ पर विशेषण कौन कौन है,
निर्धन एंड कष्टम कष्ट। और इनका विशेष्य क्या है यहाँ पर? विशेष्य जीवन जीवनम जीवन। विशेषक किसे कहते हैं? जिसके लिए विशेषण का प्रयोग होता है। यहाँ पर निर्धन और कष्ट, इन दोनों का प्रयोग जीवन के लिए हुआ है। तो जीवन कैसा जीवन? अब एक और आखिरी वाक्य है यहाँ पर, वाक्य है सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब कृषकाणाम जीवन है, उनका जीवन में क्या होता है? सुखम। सुखम यानी सुख। दूरे ही तिष्ठति का मतलब होता है रुक जाता है या फिर रहता है, रुक जाता है। कहाँ रुकता है? दूरे ही का मतलब है ही, तो दूर ही रहता है। तो किसानों के जीवन में सुख दूर ही रहता है। तो बच्चों, तिष्ठति ये क्रियापद है। इस तिष्ठति क्रियापद का सब्जेक्ट कर्तृपद, कर्ता कौन है? दादा ये कृषक नहीं 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 नहीं, वो नहीं, गलत है, गलत है। सुखम ये कष्ट, जीवनम बिल्कुल नहीं। ये यहां से वाक्य अलग हो गया। सुखम, देखो तिष्ठति रुकता है। क्या रुकता है? कौन रुकता है? सुखम हाँ, तो वो करता है, तो वो कर्ता बना। क्या किसान रुकता है क्या? नहीं, किसान तो रुकता नहीं, भाई कुछ भी हो जाए। तो तिष्ठति इस क्रियापद का कर्ता सुखम है। सुख कहाँ रुकता है? दूर ही रुकता है। चलो आगे। दादा, हाँ, विपुलम का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये वाला श्लोक दादा बोलो। दूर ये क्रियापद है ना, दूरे? नहीं नहीं नहीं, दूर, दूर ये जगह है, एक लोकेशन है, क्रियापद नहीं है। तिष्ठति रुकता है, ये क्रियापद है। रुकता है, कहाँ रुकता है? दूर रुकता है। अब जैसे छात्र पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। तो क्या विद्यालय क्रियापद है? तो क्या विद्यालय क्रियापद है क्या? नो। ऐसा। तो खैर चलो, गृहम। अब देखो, ये तो बात हुई उनकी, अब उनके घर की बात चल रही है। गृहम जीर्णम, उनका घर कैसा है? गृहम जीर्णम। जीर्ण यानी कमजोर, जीर्ण है। एक और बात बताइए, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। न का मतलब है नहीं। क्या नहीं? क्षमम। क्षमम का मतलब है एबल, योग्य। किस योग्य? वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। वर्षा का मतलब होता है बारिश, और बारिश में क्या होता है? पानी, पानी की धार है। वर्षा में जो बारिश गिरती है उसको रोकने में, वारयितुम यानी रोकना, वारण करना यानी रोकना, और वारयितुम उनके घर में पानी टपकता है इधर। हाँ, तो उसका घर कैसा है? कमजोर है। और बारिश में, वर्षा में वृष्टि के पानी को रोकने में योग्य नहीं है। न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, ऐसा घर है। अब देखो, कृषकाणाम गृहम कीदृशम? कृषकाणाम गृहम जीर्णम, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। अर्थात वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, वो क्षमता उसके में अंदर नहीं है कि बारिश में वो पानी को रोक सके। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, तथापि, तथापि का मतलब होता है इसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। अब इतनी सारी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी कर्मवीरत्व, वो अपना काम नहीं छोड़ते। कर्मवीरत्व, हाँ, कर्मवीर यानी उनके कर्म में जो उनकी वीरता है, कर्म में करने में उनकी जो ब्रेवरी है, कृषिकाणाम किसान लोगों की, न नश्यति वो नष्ट नहीं होता है। जैसे कि भाई अभी कोरोना है तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन में समझता नहीं, जरूर नहीं पढ़ते हम। अरे किसानों को देखो, घर उनका ठीक नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, जंगल में जाना पड़ता है, धूप बारिश ठंडी होती है, लेकिन फिर भी उनको जो करना है, जितना करना है वो करते ही हैं। उनका कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता है। बच्चों यहां पर नश्यति, न नश्यति, इसका कर्तृपद कर्म वीरत्वम है। उनका, उनके कर्म की वीरता वो नष्ट नहीं होती है। आगे जाते हैं हम अगले श्लोक पर, शायद 2 ही श्लोक
बचे हैं इस पाठ के। तो चलिए, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण, उन दोनों की मेहनत से, उन दोनों की मेहनत से, तयोः यानी उन दोनों की, और उन दोनों की मेहनत से क्या, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। क्षेत्राणि यानी खेती, सारे खेत। ये खेत कैसे होते हैं, तो सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, हमेशा सस्य पूर्णानि, सस्य का मतलब है फसल, और सस्य पूर्णानि यानी फसल से भरे हुए, फसल से हरे भरे हुए होते। वो जो मेहनत मतलब करते हैं, हमेशा फसल रहते हैं उन। तो वे लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से ही हमारी जो फसलें हैं, ये हमारी फसल, हमारे जो खेती है, ये खेत फसल से हमेशा हरी भरी रहती है। और क्या होता है, धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी पृथ्वी बच्चों, धरित्री का समानार्थी शब्द लिख लो, पृथ्वी है। पृथ्वी सरसा, सरस हो जाती है, रसपूर्ण हो जाती है। कैसी धरती, या शुष्का कंटकावृता, जो सूखी थी और कांटों से भरी हुई थी। कंटक, देखो ये बच्चों, यहां पर कंटक शब्द है, कंटक यानी कांटा, और कंटकावृता कांटों से भरी हुई। तो कांटों से भरी हुई सूखी जो धरती थी, वो सरस रसपूर्ण हो जाती है। कैसे हो जाती है, उन दोनों की मेहनत से। किनके मेहनत से, किसान और वो और उसकी पत्नी, इन दोनों के मेहनत से खेती फसल से भरपूर हो जाती है। और जो धरती सूखी थी, कांटों कंकड़ों से भरी हुई थी, वो धरती सरस हो जाती है, रसपूर्ण हो जाती है, रसयुक्त हो जाती है। चलो आगे चलते। व्हाट इज मीन बाय सरस? रस, रस, रस का मतलब होता है फ्रूट आउटकम, अ गुड आउटकम, और सरस फ्रूटफुल। ठीक है, ओके ओके दादा। आगे अब आखिरी, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्र जनपालको। बच्चों आखिरी पंक्ति और बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखो, शाकम, शाक का मतलब होता है सब्जी, ठीक है। ये शाकम अन्नम दो शब्द है यहां पर, अगर देखे तो शाकम और अन्नम, ऐसा दोनों का मिलकर वो शाकम अन्नम बना है। तो शाकम अन्नम, शाकम यानी सब्जी, अन्नम यानी खाना भोजन, फलम यानी फल, दुग्धम यानी दूध, और ये सब कुछ दत्वा सर्वेभ्य एवतौ, वे दोनों, वो सभी किसानों की वजह से मिलता है। अरे नहीं ना यार, ऐसा नहीं है। दत्वा, सुनो, दत्वा यानी देकर, सर्वेभ्य यानी सभी को, यहां पर विसर्ग संधि है, इस वजह से यहां का विसर्ग गायब हुआ है, लेकिन है वहां पर। सर्वेभ्य एव यानी सभी को ही, तौ, तौ यानी वे दोनों। अब देखो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तौ यानी वे दोनों, ठीक है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम यानी सब्जी, खाना, फल, दूध, और सर्वेभ्य एव दत्वा, मैं आपको ऐसे अन्वय करके दिखाता हूं इसका। देखो इन्हीं शब्दों को मैं ले रहा हूं, तौ मैंने सामने लिया, तौ शाकम, अरे अरे लीव न रे बाबा, हाँ, तौ, अरे क्या हुआ, टाइप क्यों नहीं हो रहा है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम सर्वेभ्यः एव दत्वा। अब इसका मतलब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो तौ, तौ यानी वे दोनों। अब वे दोनों क्या, किसान और वो पत्नी उसकी। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, सब्जी फल खाना और दूध, और सर्वेभ्य एव दत्वा, सभी लोगों को, पूरी दुनिया को देकर, और पूरी दुनिया को देकर भी आगे लिखा है क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, और आकुलौ,
आकुल यानी त्रस्त, पीड़ित, तकलीफ में, तो वे दोनों पूरी दुनिया को, सभी को खाना खाने के लिए सब्जी, फल, दूध सभी को देकर भी खुद स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं हमेशा, नित्यम यानी हमेशा। होता है कि नहीं होता है बच्चों? किसानों का यस जीवन, दादा। वे सभी को सब कुछ देते हैं लेकिन खुद उनको भूखा प्यासा हमेशा रहना पड़ता है। इसलिए यहां पर कहा है विचित्र जन पालकौ, विचित्र, बिल्कुल विचित्र, अजीबो गरीब, ये जन पालक है। जन यानी लोग, पूरे पूरे दुनिया के लोग, और लोगों के पालक, पालक का मतलब होता है पालन पोषण करने वाले। किसान पालन पोषण करता है सभी का। तो सभी को फल फूल खाने पीने की चीजें देने के बावजूद भी इनको गरीबी की वजह से हमेशा भूखा प्यासा रहना पड़ता है। इसलिए ये पूरी दुनिया के एक तरह के विचित्र ऐसे जन पालक है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ने की कोशिश की, पाठ को समझा। बच्चों, मैंने आप लोगों को इस पूरे पाठ को पढ़ाया। अगर कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं।